क्लास 8 हिंदी वाणी पाठ 5 पावस की बूंद। आज हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण कोल द्वारा रचित कविता पावस की बूंद। पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन ने ली अंगड़ाई। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाणी में से ली गई हैं। इसके कवि गोपाल कृष्ण कोल हैं। प्रसंग: इस कविता में वर्षा ऋतु की पहली बरसात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या: कवि ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु की पहले दिन की होने वाली वर्षा से चारों ओर छाए आनंद के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद जब धरती पर आई तो धरती के भीतर छिपे बीज अंकुर फूटकर धरती से बाहर निकल आए। वह नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहना चाहता है कि धरती के सूखे होठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान गिरी तो ऐसा लगा कि वर्षा होने से बेजान धरती को जैसे नया जीवन मिल गया हो और घास भी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी है। पहली बूंद धरा पर इस तरह से धरती पर आई। आसमान से उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आकाश में जल से भरे बादलों में बिजली चमक रही है। ऐसा लगता है मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गरज सुनकर लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की सोई हुई जवानी को जगा रहे हैं। वाह, कैसी वर्षा की पहली बूंद धरती पर पहुंची है। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीला आकाश नीली आँखों के समान है और काले धरती उन नीली नीली आँखों की काली पुतली के समान है। धरती के कष्ट द्रवित होकर मानो बादल आंसू बहाकर अपना दया प्रकट कर रहे हैं। वर्षा की बूंदें वही आंसू हैं जिनसे वह बहुत समय से प्यासी धरती की प्यास बुझा रहे हैं। सहानुभूति और प्रेम पाकर रूखी सूखी धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। यह सब धरती पर आई वर्षा की पहली बूंद का परिणाम है। ये अब चलते हैं हम थोड़ा अभ्यास की ओर। पहला क्वेश्चन, उच्चारण कीजिए। वसुंधरा, अंबर, तरुणाई, स्वर्णिम, विगलित, अश्रु, शस्य श्यामला, रोमावली, जलधर, धूप, अंगड़ाई, अमृत, बूंद, नगाड़ा इत्यादि। दूसरे प्रश्न में दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। वसुंधरा धरती, पावस ऋतु, धूप घास, तरुणाई जवानी, रोमावली पुलकित, अधर ओट, विगलित ली हुई। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पावस ऋतु का पर्याय क्या है? उत्तर बनेगा वर्षा ऋतु। धरती के अधरों पर गिरने वाली बूंद किसके जैसे लगती है? अमृत जैसी लगती है। बादल किसके पंख लगाकर उड़ रहे हैं? बिजलियों के। बादल नगाड़े बजाकर क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। हरी कवि ने धूप की तुलना किससे की है? मुस्कुराहट से की है। प्रश्न नंबर 4 क, वर्षा की बूंदों को अमृत से क्यों कहा गया? क्योंकि अत्यधिक सूखी धरती पर
जब ये बूंद गिरती है तो अमृत के समान प्रतीत होती है। वर्षा ऋतु में बादल और आसमान कैसे दिखाई देते हैं? वर्षा ऋतु में बादल नगाड़े से और आसमान नीले नैनों सा दिखाई देते हैं। धरती को बूढ़ी कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य यह है कि जो धरती है अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत ही ज़्यादा तप्त हो रही है, बेजान हो रही है और वर्षा की ऋतु का इंतजार कर रही है। पावस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार सूरज की नई किरणों से अच्छे दिन की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार धरती की नई शुरुआत वर्षा ऋतु के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए कोपले पत्ते निकलने लगते हैं, सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती हैं। किसान अपनी फसल उगाकर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर देते हैं। पावस ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं? उत्तर, सूखे पड़े मैदानों में हरी घास झूमने लगती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं, पेड़ों में नई शाखाएं पत्ते झूमने लगते हैं, फूलों की महक चारों तरफ फैल जाती है। प्रश्न नंबर 5 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पावस का संबंध किस ऋतु से माना गया है? वर्षा ऋतु से। बादल में जब बिजली चमकती है तब उसका रंग किसके समान दिखाई देता है? सोने जैसा। पहली बूंद धरती पर गिरने से क्या होता है? धरती पर यौवन छा जाता है, धरती अन्न से परिपूर्ण हो जाती है, धरती से अंकुर फूट पड़ता है। ये सभी परिवर्तन होते हैं। जलधर किसके समान दिखाई देते हैं? काली पुतली के समान दिखाई देते हैं। नंबर 6 में पंक्तियों के भावार्थ को पूछा गया है। जो दी गई कविता जो आपके इस वीडियो में समझाई गई है उसके आधार पर आप स्वयं नोटबुक पर करें। प्रश्न नंबर 7, कविता के अंशों को जोड़कर कविताएं की पंक्तियां पूरी करनी है। तो दी गई पाठ्य पुस्तक में से कविताओं के आधार पर इस प्रश्न को भी स्वयं पूर्ण करें। प्रश्न नंबर 8 में कुछ कविताएं की पंक्तियां दी गई हैं, जैसे पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन ने ली अंगड़ाई, धरती के सूखी अधरों पर गिरी अमृतसी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी कुसकाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस आधार पर प्रश्न उत्तर हैं। जैसे इन पावस में आप क्या समझते हैं? वर्षा ऋतु। नवजीवन की अंगड़ाई लेकर क्या फूट पड़ा? उत्तर, अंकुर। धरती के सूखे ओठों पर कैसी बूंद आकर गिरी? अमृत सी आकर गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पड़ने पर कैसी हो जाती है? पुलकित हो जाती है। इस पद्यांश के रचनाकार का क्या नाम है? गोपाल कृष्ण कौल। प्रश्न नंबर 9 में पर्यायवाची शब्द करने हैं। अधर, अधर का होगा होठ, ओष्ठ। अमृत, सुधा, सोम। वसुंधरा, धरती, पृथ्वी। सागर, समुद्र, रत्नाकर। बिजली, चपला, दामिनी। प्रश्न नंबर 10, दी गई पंक्तियों में से जिनमें उपमा अलंकार हो उन पर सही का निशान लगाना है। गिरी बूंद अमृत सी आकर, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, काली पुतली सी ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, वसुंधरा की रोमावली सी। जहाँ सा, सी, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में अमृतसी, पुतली सी और अड़ा खाली रोमावली सी में उपमा अलंकार है। नंबर 11, दी गई पंक्तियों को वाक्य में बदलकर लिखना है। पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, वर्षा के दिन जब पहली बूंद धरती पर गिरी। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन ने ली अंगड़ाई, धरती से बीज अंकुरित हो गया है और बेजान धरती पर नवजीवन का संचार हो गया है। बना नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, बादल नगाड़े बजा बजा कर धरती की सोई हुई जवानी को जगा रहे हैं। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, रूखी सूखी धरती हरी होने के लिए ललचा रही है, धरती सस्य श्यामला होना चाह रही है।
करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। धरती के कष्ट से द्रवित होकर मानव बादल आंसू प्रकट कर रहे हैं।